स्टूडेंट्स, दिस इज हर्षित एंड वेलकम टू स्क्वायर वन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें डिवीजन पर क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। देखिए, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करा था या फिर मल्टीप्लिकेशन में करा था, हम एक रूल फॉलो कर रहे थे कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। और अगर माइनस प्लस हो जाए या प्लस माइनस हो, अलग अलग साइंस हो ऑपोजिट, तो फिर हम माइनस लेते हैं। ठीक है, तो यही रूल हमें डिवीजन में भी फॉलो करना है। नॉर्मली हम डिवीजन करेंगे, बस हम साइन चेक करेंगे कि इंटीजर्स के साइन क्या है। जैसे कि 30 अगर 10 से डिवाइड होता है तो 3 आता है क्वेश्चन, बट यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय -5 हो जाएगा। 5 10 सा 50 होता है, 10 आएगा क्वेश्चन, और प्लस माइनस है तो माइनस। ऐसे ही -36 डिवाइडेड बाय -9 हो जाएगा। 9 4 सा 36, माइनस माइनस प्लस। 49 डिवाइडेड बाय 49 सेम इंटीजर है तो 1 आएगा क्वेश्चन, और माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं कोई भी इंटीजर खुद से डिवाइड होता है तो 1 आता है क्वेश्चन। 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब ये ब्रैकेट है तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ऑपोजिट साइंस है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही मिलना है। ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे 0 डिवाइडेड बाय -12। अब 0 को आप किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 0 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, आंसर 0 देता है। -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। तो ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होगा पहले। -30 प्लस -1, ये हो गया -31। देखिए, -31 -31 दोनों सेम है तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर क्या है, -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले आप 36 को 12 से डिवाइड करिए। 12 3 सा 36 होता है, माइनस है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आया। -3 डिवाइडेड बाय 3, अब यहाँ पर 3 है ना, तो ये हो जाएगा -1। कैसे हुआ, 3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 1, और माइनस प्लस हो गया माइनस। लास्ट है -6 + 5। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो -6 + 5 हो जाएगा -1। डिवीजन का साइन लगाइए, ये है -2 + 1, ये हो जाएगा -1। -1 डिवाइडेड बाय -1, ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। अब आपको क्वेश्चन में a b और c की वैल्यूज दी हैं और आपको ये प्रूव करना है कि a डिवाइडेड बाय b + c इक्वल नहीं है a डिवाइडेड बाय b और a डिवाइडेड बाय c के सम के, यानी कि a डिवाइडेड बाय b और a डिवाइडेड बाय c। ये एक्चुअल में ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में ट्रू है। ठीक है, एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, बट एडिशन पर डिवीजन हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिवीजन में हो जाए तो वो ट्रू नहीं होती है। ये हमें शो करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a डिवाइडेड बाय b + c। a डिवाइडेड बाय b + c, ठीक है, a है 12 डिवाइडेड बाय b + c। b क्या है, -4 + c 2। इसको आप ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, ये क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2, और 12 डिवाइडेड बाय -2 क्या हो जाएगा, 2 6 12, प्लस माइनस हो गया माइनस। राइट हैंड साइड देखते हैं, a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। a और b और c सबकी वैल्यूज रखते हैं हम, तो 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है, 12 डिवाइडेड बाय -4 क्या हो जाएगा, 4 3 सा 12, प्लस माइनस माइनस, और प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 6, तो -3 + 6 हो गया +3। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड -6 आई है और राइट हैंड साइड आई है 3, तो ये नॉट इक्वल है। तो आप स्टेटमेंट लिख दोगे a डिवाइडेड बाय b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव या हेंस वेरीफाइड, ऐसे आप लिख दोगे।
ये वाला पार्ट आप खुद से करो क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, आप कर सकते हो। ए बी सी सबकी वैल्यूज़ रखो और इसको सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पर ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। 369 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 369। अब जो डिविडेंड था वही लौट कर आ गया क्वेश्चन में, तो यानी कि वो 1 से डिवाइड हो रहा है, जिससे कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1। अब 75 को आप 75 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, बट यहाँ पर माइनस है और क्वेश्चन में भी माइनस आया, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये प्लस रहेगा। -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 206 को आप 206 से डिवाइड करोगे तो माइनस में 1 मिलेगा, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये माइनस में आपको लेना पड़ेगा। -87 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 87। ठीक है, कैसे हुआ? 87 को 1 से डिवाइड करोगे तो 87 मिलेगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस। अब 87 को आप 1 से डिवाइड करोगे 87 मिलेगा, बट अगर माइनस लोगे तो माइनस में मिलेगा। यहाँ पर 48 को 48 से डिवाइड करने पर 1 मिलेगा, पर ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस। फिर 20 को 10 से डिवाइड करो तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये है प्लस और ये माइनस, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा इसे। ऐसे यहाँ पर 4 3 12 होता है। ठीक है, अगर आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और ये माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है कि 4 3 12। ठीक है, 4 3 12, ऐसे आ गया 12, और वही साइन आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। तो हमें क्या करना है, इंटीजर्स के पेयर्स लिखने हैं, a, b ऐसे पेयर्स लिखने हैं, ऐसे पेयर लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि अगर आप a को b से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आपको -3 मिलेगा। वन सच पेयर इज 6, -2। तो एक पेयर ऐसा है 6, -2, बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -3, क्योंकि आप 6 को अगर आप -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, और ये माइनस साइन आपको मिल गया। तो ऐसे हमें 5 पेयर्स और बताने हैं। ठीक है, तो क्या करो, आप ऐसे इंटीजर्स लो जिनको डिवाइड करने पर हमें 3 मिले। पहले तो आप ऐसे पेयर्स लिखो। ठीक है, जैसे कि 3, 1, इसको आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा क्वेश्चन, बट क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव चाहिए तो आप -3 ले सकते हो, -3, 1, तो आपको -3 मिल जाएगा। एक और पेयर आप ले सकते हो 3, -1। ठीक है, एक पेयर में आपने 3 को नेगेटिव साइन दिया तो दूसरे में आप 1 को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 6, -2 है ना ये दूसरा पेयर, तो आप ले लो -6, 2। ऐसे भी ले सकते हैं हम कि 2 3 6, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस पेयर से अलग लिया है। और अलग कैसे, इंटीजर्स अलग हो गए। ठीक है, नेगेटिव साइन लग गए ना अलग अलग, तो इंटीजर्स तो चेंज हो गए ना। और कौन सा पेयर ले सकते हो आप ले सकते हो 9, -3, ये ले सकते हो 9। इसको आप डिवाइड करके कोई 3 3 9, और नेगेटिव साइन आ जाएगा। और फिफ्थ पेयर कौन सा लें हम, -9, 3, ऐसे ले सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मल इंटीजर्स लो जिनको डिवाइड करने पर आपको 3 मिलेगा। साइन आप एक को, किसी एक को माइनस देते चले जाओ, बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। तो कोई रूम है या कहीं पर भी है तो वहाँ पर टेम्परेचर के 12 नून पर टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। अबव ज़ीरो क्या मतलब, पॉजिटिव है टेम्परेचर, और क्या, सीधी सी बात है। 10 डिग्री सेल्सियस है, वो कहने की बात है अबव ज़ीरो ही लेते हैं हम अगर पॉजिटिव दिया होता है। तो आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे मान लो कि इसके ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस है। ये कितने बजे है, 12 नून पर है, यानी कि दोपहर के 12 बजे। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। तो आपने क्या लिया, पहले आपने लिया 10 डिग्री सेल्सियस लिया 12 नून पर। ठीक है, 12 नून मतलब 12 PM पर। उसके बाद हर घंटे पर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जा रहा है अंटिल मिडनाइट। अंटिल मिडनाइट मतलब कि रात के 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस ही हर घंटे पर कम हो रहा है टेम्परेचर। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। अब कितने समय पर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो ज़ीरो हो जाएगा। बिलो ज़ीरो मतलब कि नीचे जाकर 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऐसे के लिए हम लेते हैं नेगेटिव टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर 0 से नीचे होता है तो हम उसे नेगेटिव में लेते हैं, और जब टेम्परेचर पॉजिटिव 0 से ऊपर होता है
तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो वो पूछ रहा है कितने बजे किस टाइम पर टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट पर टेम्परेचर क्या होगा। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को टैकल करते हैं। अब देखिए दोपहर के 12 बजे जो है 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 8 डिग्री सेल्सियस वो कब होगा, -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ है। कैसे निकालते हैं भाई, अगर मान लीजिए मैं 10 और 5 के बीच का डिफरेंस आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 5 है, 10 - 5, 10 - 5 = 5 ऐसे बोल दोगे। बट अगर मैं 10 और -8 के बीच का डिफरेंस बोलूं तो आप ऐसे करोगे 10 - -8, सेम यही प्रोसीजर, बस 5 की जगह -8 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 + 8 यानी कि 18। तो 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो डिफरेंस आया वो आया 18 का। तो इतना टेम्परेचर कम हुआ है, 10 से लेके 18 डिग्री सेल्सियस वो कम हो गया, इसीलिए -8 पर पहुंच गया। तो ये आपको टोटल मिल गया कितना कम हुआ है, और आपको पता है कि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। तो अगर आप 18 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने घंटे लगे इतना टेम्परेचर कम करने में। कितने लगे, 18 को 2 से डिवाइड करो, 9 मिल गया। ठीक है, तो 9 आवर्स लगे हैं आपको। तो भाई 12 नून पर 10 डिग्री सेल्सियस था, है ना, 12 नून पर 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 9 घंटे बाद, 12 के 9 घंटे बाद मतलब 9 PM, यही है टाइम। तो अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है हम इसको स्टेटमेंट्स के थ्रू लिखते हैं। तो हमने समझ लिया क्या करा हमने, 10 और -8 के बीच का डिफरेंस निकाला, कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है, सब्ट्रैक्ट करके हमने अंतर निकाल लिया, वो डिफरेंस निकाल लिया। उसके बाद हमें पता है हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करके देख लिया कितने घंटे लगे, 9 आवर्स लगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा। तो स्टेटमेंट्स लिखते हैं अब, टेम्परेचर एट 12 नून = 10 डिग्री सेल्सियस, ये मिला। ठीक है, उसके बाद -8 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या करोगे, 10 माइनस क्या करोगे, डिफरेंस बिटवीन, ऐसे लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो इसके लिए भी, डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस = 10 - -8 = 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका डिफरेंस आया। ठीक है, और हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, टेम्परेचर चेंज इन 1 आवर = -2 डिग्री सेल्सियस। -2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, वो लोअर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लिखा है, इसीलिए मैंने -2 लिख दिया। टेम्परेचर चेंज इन 1 आवर = -2 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर ऑफ आवर्स निकालते हैं अब हम, नंबर ऑफ आवर्स if temperature changes 18 degree Celsius, if temperature changes 18 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करोगे, 18 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 9 आवर्स। ठीक है, क्या करा मैंने, टेम्परेचर एट 12 नून लिख दिया, 10 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस निकाल लिया 10 और -8 का, वो आ गया 18 डिग्री सेल्सियस, इतना डिफरेंस हुआ। अब आपको पता है हर घंटे पर -2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स, कितने आवर्स लगेंगे अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है 18 डिग्री सेल्सियस, तो आप 18 को 2 से डिवाइड करा, 9 आवर्स लग गए। तो टाइम एट -8 डिग्री सेल्सियस, या फिर टाइम व्हेन टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, ऐसे लिख सकते हो आप, या -8 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख दो, = 12 नून या फिर 12 PM + 9 आवर्स = हो जाएगा 9 PM। ये हो गया आपका टाइम। तो फर्स्ट पोर्शन का आपका आंसर ये हो गया। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट पर टेम्परेचर क्या होगा। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करो, 9 PM पर -8 डिग्री सेल्सियस है, इतना तो हमने निकाल लिया है। दो तरीके हैं, या तो आप 12 नून से स्टार्ट करो या आप 9 PM से स्टार्ट करो। 9 PM से ले लेते हैं। 9 PM पर क्या है ये, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, हर घंटे पर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है ना, तो 9 बजे है -8, 10 बजे हो गया -2 कर दिया,
फिर 11 बजे के लिए -2 और 12 बजे के लिए -2, मतलब 9 के बाद 3 घंटे पर 12 बजेंगे ना, मिडनाइट होगा, तो 3 बार -2 कर दिया। -8 -10 12 14, ये हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर एट मिडनाइट हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। क्या करा, टेम्परेचर एट मिडनाइट के लिए रात के 9 बजे हो रहा है -8 डिग्री सेल्सियस, 3 घंटे बाद का निकालना है। 3 घंटे बाद मतलब कि 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम होगा, तो 3 बार कम होगा, तो बस उसको जोड़ दिया, -14 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर मिडनाइट का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट है जिसमें पॉजिटिव 3 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, +3 एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब नेगेटिव मार्क। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, और अगर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है, अगर अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसके लिए कोई मार्क नहीं दिए जाते, यानी कि 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। राधिका एक लड़की, उसने टेस्ट दिया और उसके मार्क्स आए 20, उसने 12 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, तो हमें ये बताने कि कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि राधिका का स्कोर क्या है, राधिकाज स्कोर इज इक्वल टू 20 मार्क्स। ठीक है, राधिका का स्कोर क्या है, 20 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। अब हम निकालते हैं मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। देखिए स्कोर कैसे निकलेगा, स्कोर ऐसे निकलता है कि आप करेक्ट आंसर्स के मार्क्स लिखो और फिर इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स लिखो और उनको आपस में जोड़ दो। नॉट अटेम्प्टेड के लिए 0 है, आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको स्कोर मिल जाएगा। तो हमें स्कोर पता है, करेक्ट आंसर्स पता है कि कितने उसने करेक्ट आंसर्स दिए, तो उससे हमें मार्क्स पता चल जाएगा। इनकरेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्कोर में से हम करेक्ट को मार्क कर देंगे, तो इनकरेक्ट के हमें मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है, इतना हम करते हैं पहले। राधिका का स्कोर 20 मार्क्स है, मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स हो गए 12 इंटू कितना, एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो 12 के लिए कितने होंगे, 36 मार्क्स। ठीक है, तो ये करेक्ट वाले हो गए। अब इसी में अब हम इनकरेक्ट निकालते हैं, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अब हमें ये नहीं पता इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने करे हैं, वो तो हमें निकालना है, पहले हम मार्क्स पता कर लें। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस, तो वो हम निकालेंगे, स्कोर में से हम करेक्ट को माइनस कर देंगे। तो स्कोर था 20, उसमें से हम करेक्ट को माइनस करेंगे 36 को, तो वो हो जाएगा -16 मार्क्स। ठीक है, 20 - 36 हो गया -16। तो आपको ये पता चल गया कि -16 मार्क्स उसे इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मिले हैं। तो अब क्वेश्चंस कितने होंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, तो देखिए अगर जब -16 मार्क्स हैं और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पर आपको -2 मिल रहा है, तो कितने क्वेश्चंस होंगे, वो आप -16 को डिवाइड करोगे -2 से, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे -16 डिवाइडेड बाय -2, ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएंगे 8 क्वेश्चंस। तो उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने करे हैं, 8 करे हैं। कैसे करा हमने, राधिका का स्कोर हमें पता है 20 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस उसने करेक्ट करे, तो उसके हम मार्क्स पता कर लेते हैं। हमने निकाल लिया 12 इंटू 3 करके 36। जब हमें करेक्ट आंसर्स के मार्क्स पता चल गए, टोटल हमें पता है, तो इनकरेक्ट हमें पता चल जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, स्कोर में से हम करेक्ट को माइनस कर देंगे। स्कोर था 20, करेक्ट था 36, सब्ट्रैक्ट करके -16 हमें इनकरेक्ट मार्क्स मिल गए। नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस निकालने हैं, तो हमने -16 यानी कि टोटल मार्क्स को एक क्वेश्चन के मार्क्स से डिवाइड कर दिया, तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल गए। बस इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी का स्कोर क्या है, मोहिनीज स्कोर है -5 मार्क्स, मतलब उसने नेगेटिव मार्क्स उसको ज़्यादा मिले हैं, इसीलिए -5 मार्क्स आए हैं उसके, गलत बहुत ज़्यादा करा है। दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, बट उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं, 7 है, तो 7 करेक्ट आंसर्स हैं, तो मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। उसने 7 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और स्कोर आया है नेगेटिव, तो इसका मतलब इनकरेक्ट तो इससे भी ज़्यादा किए हैं, तो 7 इंटू
करेक्ट के लिए कितने हैं, +3, 7 3 ज़ा 21। तो 21 मार्क्स उसको करेक्ट क्वेश्चंस के लिए मिले हैं और टोटल उसका स्कोर है -5 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने करे हैं, तो पहले आप मार्क्स निकालो, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस। इनकरेक्ट के लिए क्या करोगे आप, -5 टोटल में से करेक्ट वाले के मार्क्स आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो -5 में सब्ट्रैक्ट करते हैं 21 को, ये हो जाएगा -26। ठीक है, -26 मार्क्स उसको इनकरेक्ट के मिले हुए हैं। टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स हो गए -26 हो गए, एक इनकरेक्ट के लिए मिलता है -2, तो क्वेश्चंस में मिल जाएंगे ना हमें। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, -26 को डिवाइड करोगे -2 से। ठीक है, -26 टोटल था, -2 एक के लिए है, डिवाइड करा, ये हो जाएगा 13 +13 होगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उसने गलत करे हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, एन एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट होती है ना, तो एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो माइन शाफ्ट मतलब कि एक माइन है, जहाँ आप खदान कहते हैं जैसे हिंदी में, तो एक एलिवेटर है वो नीचे उतर रही है। ठीक है, खदान में ये एलिवेटर है, ऐसे बना दिया मैंने, वो नीचे उतर रही है माइन में। ठीक है, तो इट डिसेंड्स एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, तो उसकी स्पीड है 6 मीटर पर मिनट, हर मिनट वो 6 मीटर नीचे उतर रही है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल से वो 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो नीचे -350 मीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ग्राउंड है। ठीक है, ये 0 पर है, ऊपर से स्टार्ट कर रही है 10 मीटर ऊपर से, ये लिफ्ट स्टार्ट हो रही है या एलिवेटर स्टार्ट हो रही है, और नीचे जा रही है वो 350 मीटर, -350 मीटर। ठीक है, माइनस मतलब नीचे का डिस्टेंस, प्लस मतलब ऊपर का डिस्टेंस। तो पहले तो हम ये निकाल लेते कि वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है। टोटल कितना ट्रेवल कर रही है, नीचे 350 ऊपर 10 हो गया 360। ठीक है, इतना डिस्टेंस वो जा रही है 360 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर जा रही है। तो हम ये पता कर सकते हैं ना कि ये टोटल कितना टाइम लेगा। तो पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, हाइट एट विच एलिवेटर स्टार्ट्स, हाइट एट विच elevator starts above ground is equal to 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर ऊपर वो ग्राउंड से स्टार्ट हो रही है। टोटल डिसेंट, अब हम निकालते हैं टोटल डिसेंट, वो टोटल नीचे कितना जा रही है। टोटल डिसेंट हो जाएगा 10 + 350 हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये जो नीचे की हाइट है ये नेगेटिव है, ऊपर की हाइट पॉजिटिव है, तो हम सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या 10 प्लस -350 क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो टोटल डिस्टेंस कितना नीचे जा रही है। यहाँ पर हम एडिशन करना ज़रूरी है, हमारा इंटीजर्स का 10 का और 350 का एडिशन करना ज़रूरी है, प्लस माइनस नहीं देखना है, नहीं तो हमें टोटल हाइट नहीं पता चलेगी, वो हाइट में अंतर आ जाएगा। अगर आप 10 प्लस -350 करोगे तो हाइट कम हो जाएगी, 340 हो जाएगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जा रहे हैं 360 और आंसर आ जाए 340, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हाइट जैसी चीज़ें या डिस्टेंस जैसी चीज़ों में आप प्लस माइनस नहीं देखते हो, कभी डायरेक्टली पूरा पूरा इंटीजर ऐड करते हो, और वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हाइट या डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 360 मीटर, इतना वो नीचे जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट में 6 मीटर जाती है, तो 360 मीटर वो कितने समय में जाएगी, तो आप यूनिटरी मेथड यूज़ करो। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6, उसकी स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी ऐसे नहीं लिखोगे आप, टाइम टेकन टू ट्रेवल 6 मीटर, टाइम टेकन टू ट्रेवल 6 मीटर इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 6 मीटर ट्रेवल करने के लिए उसको 1 मिनट लग रहा है। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 1 मीटर, 1 मीटर ट्रेवल करने में उसको 1/6 मिनट लगेगा, है ना। ऐसे ही तो लिखते हैं हम यूनिटरी मेथड में। पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे, मीटर में दिया है, डिस्टेंस हमें दिया है और डिस्टेंस ये हमें दिया है 360, टाइम हमें निकालना है, तो हमने टाइम को राइट में लिखा,
टाइम टेकन टू ट्रैवल 6 मीटर हो जाएगा 1 मिनट, और 1 मीटर ट्रैवल करने के लिए 1/6 मिनट हो जाएगा। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 360 मीटर, ये 360 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/6 इंटू 360 मिनट, इतना टाइम उसे लगेगा। तो ये हो जाएगा 360 को आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 6 36 और 60 मिनट्स, तो उसको 60 मिनट लगने हैं। 60 मिनट लगने, 60 मिनट मतलब कि 1 आवर लगना है, पूरा पूरा 1 आवर के बाद वो इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगी, नीचे जा पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कीप वॉचिंग स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।